बाबा स्पंदना 4 डे प्रोग्राम था एंड वो मेरी लाइफ के सबसे प्यारे 4 दिन हैं। उन 4 दिन में यू आर बॉर्न अगेन विथ फ्यू ऑफ द मेमोरीज कि हाँ आपको अपना नाम पता है, फैमिली पता है, कुछ कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट। 13th को अकाउंटेंसी था एंड 12th को आई एम सिटिंग एंड रिसीविंग शाम व्हाइल आई वाज डूइंग सूर्य क्रिया। आई जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड आई डोंट नो क्या हुआ, बट मैं जो वो पॉइंट है जहाँ से मैं रोना शुरू किया उसके बाद टिल आई फिनिश्ड माई शाम्भवी ऑल द टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई आइज। एंड उस पॉइंट पे मैं रूम में अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और ही इज़ ऑल्सो मेडिटेटर। ही वॉज लुकिंग एट मी एंड ही वॉज लाइक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। दैट्स व्हाट ही सेड। नमस्कारम। सो वी आर बैक विद अनदर न्यू एपिसोड। आई नो आप बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और डीएम्स आ रहे थे कि अन्ना पॉडकास्ट कब आएगा, पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहा है। पर जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था और मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टफ टाइम चल रहा था हमारी फैमिली में। मेरे फादर की पहले सर्जरी हुई, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, और उस वजह से हमारा सबका फोकस वहीं पर था कि किस तरह से वो ठीक हो जाएं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी पूरी केयर टेक में हम लगे हुए थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और जैसी उस सर्जरी को 15-20 दिन भी नहीं हुए थे, वो सर्जरी बहुत ही पेनफुल होती है और उसमें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता है, बहुत केयर टेक करनी पड़ती है उस इंसान की। तो बस मेरा फोकस वहीं पर था कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए, और कुछ भी कर नहीं पाया उस टाइम पर। मैं कुछ नहीं, कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड ना कुछ भी काम, कोई भी वॉलंटियरिंग भी नहीं कर पाया उस टाइम पर। बट आई थिंक कि वॉलंटियरिंग मेरे लिए वही थी उस समय कि बस उनकी मैं केयर टेक करूँ जितनी ज़्यादा हो सके। एंड कुछ 15-20 दिन भी नहीं सर्जरी को हुए थे कि सेम टाइम पर मेरी ग्रैंड मदर जो है, मेरी दादी जी, उनकी भी सेम सर्जरी हुई। एंड वहाँ पर भी बस बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हो गए उनकी केयर टेक में। और थैंकफुली अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, बाय देवी ग्रेस, बाय सदगुरु ग्रेस, बिल्कुल एकदम अब एकदम चकाचक है दोनों। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा और रिकवरी में, बट माय फादर इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ एंड वो स्कूल जाते हैं, ऐसे टीचर हैं वो, तो जा पा रहे हैं आराम से। और ग्रैंड मदर भी जो भी काफ़ी अच्छी हैं, और बस अब सब बढ़िया है। तो अगेन हम आ चुके हैं वापस पॉडकास्ट की इस वर्ल्ड में। तो जो आज का जो पॉडकास्ट है अब उस बारे में बात करते हैं। एंड उससे पहले एक और चीज़ की, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। बहुत ज़्यादा सपोर्ट और लव मिला है आप सब लोगों से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आज के पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं कि आज के पॉडकास्ट जो हमने शूट कर लिया था प्रियंका अक्का के साथ, और प्रियंका अक्का जो है वो ग्राफिक एरा की स्टूडेंट हैं। बहुत ही कमाल का ये पॉडकास्ट रहा है। इस पॉडकास्ट में अक्का ने बात करा अपने बीएसपी एक्सपीरियंस के बारे में, और सूर्य क्रिया के एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी और भी प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने बात करी, कैसे उनका आश्रम का कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। और इतना कमाल का ये पॉडकास्ट था, यू कैन इमेजिन कि आफ्टर फिनिशिंग द पॉडकास्ट आई जस्ट बो डाउन टू हर, एंड इट वॉज सच अ वेरी डीप इंटेंस पॉडकास्ट फॉर मी। और मुझे भी बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करते हुए। जब भी मैं उसको एडिट कर रहा था तब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली हमने रिकॉर्ड कर लिया था 24 और 25 फरवरी के आसपास। तो उसमें काफ़ी सारी बातें होंगी जो हमने आई थिंक उस दौरान करी थी। एंड नाउ जस्ट एंजॉय दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। नमस्कारम। नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू द ईशा मेडिटेटर्स पॉडकास्ट। आज का एपिसोड हमारे साथ जो है वो है प्रियंका का। सो नमस्कारम अक्का। नमस्कारम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो प्रियंका के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। प्रियंका का जो है वो ग्राफिक एरा में बीकॉम ऑनर्स कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारे एडवांस प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बीएसपी शून्य कर चुका है, और बहुत सारी हठा योगास भी करती हैं। और हमारे पॉडकास्ट की जो ये बहुत ही कोर मेंबर कहूँगा मैं, बिकॉज यही थी जो सबसे पहले जिन्होंने इस पॉडकास्ट को लेके हमसे आइडिया शेयर किया और हमें सपोर्ट किया। थैंक यू अक्का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी वजह से पॉडकास्ट आपको पता है कितना अच्छा जा रहा है। और अक्का टाइम नहीं दे पा रही थी हमें, हम तो कब से चाहते हैं पॉडकास्ट करना, थोड़ा कहता वेट फॉर शून्य। तो स्टार्ट करते हैं अक्का इनर जर्नी के बारे में। जैसे आपको पता ही है हम हमेशा इसमें इनर जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा हमेशा से ही रहता है, जो सबसे रहता है कि कब लगा है सदगुरु को सुनना, कब वो सदगुरु पॉपअप हुए एकदम से, या ईशा के बारे में आपको पता लगा? 2020 कोविड पीरियड। अच्छा। उस टाइम पे मुझे मेरे अकाउंट्स के लिए कोई चाहिए था, पढ़ाने के लिए। मुझे एक्चुअली प्रॉपर पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए था। तो ये करना,
ही केम. फर्स्ट डे आई वाज लाइक घर पे मैं बोल दूंगी, मुझे नहीं पढ़ना इससे. अच्छा. बट धीरे धीरे जब मैं उनके साथ बैठी थी तो आई स्टार्टेड, मतलब उनके साथ मज़ा आ रहा था. तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेती थी कभी कभी आप कौन रिगार्डिंग सी क्लास में उस टाइम पे? 11th. तो हाँ, मतलब 11th में जस्ट आई थी मैं. अच्छा. तो मैं उनसे पूछ लेती थी चीज़ों के बारे में कभी कभी, जो मेरे को बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन घूमते थे, लाइफ क्या है, ये वो. अच्छा, ये और वो मुझे बता रहे हैं. आई फील लाइक ही इज सो इंटेलिजेंट. ये सो सॉर्टेड टाइप. सॉर्टेड तो थॉट ही नहीं था मेरा उस टाइम पे. इंटेलिजेंट कि ओ माय गॉड, बहुत ही अट्रैक्टिव था वो जो इंटेलिजेंस था. एंड देन ही टोल्ड मी इट्स नॉट हिम, सदगुरु. तो वो मुझे सदगुरु की वीडियो शेयर करते थे, बट मैं उन्होंने थी, अब तक इनर इंजीनियरिंग वगैरह कर चुका है. हाँ वो कर चुके थे. अच्छा. तो वो मुझे वीडियो शेयर करते थे, मैं नहीं देखने वाली थी. कौन ही देखता है, मैं नहीं देखने वाली थी. बट धीरे 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 चीज़ें हुई. लाइफ ने लाइफ थप्पड़ मारे. लाइफ ने मारा. उसके बाद आई वाज लाइक, अरे उसके बाद मैंने नारुतो देखा था. अच्छा. नारुतो एनिमे जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है. उसमें है एक वो मेडिटेशन एस्पेक्ट वाला भी पार्ट उसका, पेन आर्क में. तो वो वाला पोर्शन था. और उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, अब मुझे चिंता नहीं करना, नारुतो इज विद मी काइंड ऑफ. बट वो भी फेड हो गया एक टाइम के बाद. नारुतो फैंस यहाँ पर एक्साइट भी होंगे एक बार. यस. तो उसके बाद मैं मतलब तो कभी थोड़ा बहुत सुन लेती थी सदगुरु को. तो उस टाइम पे आई थिंक 2021 में एक सीरीज आई थी फुल मून फ्लटेशन सदगुरु की. मार्च से स्टार्ट हुई थी शायद वो, फरवरी शायद मार्च. तो मैंने वो सारे अटेंड किए. अच्छा. 1 साल चली है वो. अच्छा. तो मैंने वो सारे अटेंड किए. तो कैसे होती पर वीक होती थी वो, पर मंथ होती थी? एवरी फुल मून. ओके, एवरी फुल मून वो होती थी. एंड उसमें आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद सदगुरु. ओह माय गॉड. कि आई मतलब आई एम सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू हिम एंड इट्स लाइक ओके ओके. एंड एक टाइम के बाद होता, पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बैठ पाऊंगी, कि नींद आएगी ये वो. फर्स्ट में मुझे नहीं पता कैसा गया, वो मुझे याद नहीं है. बट धीरे 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 एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो गया कि एवरी फुल मून आई एम जस्ट टेलिंग एवरीबडी कि मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, मैं स्पेशल टाइम है ये. स्पेशल टाइम है कि नहीं. तो सॉरी टू इंटरप्ट, पर उसमें क्या मेडिटेशन होता है एक तरह का, उनका लेक्चर सत्संग टाइप का होता है. सत्संग टाइप का होता है कि उसमें सदगुरु कुछ बोलेंगे एंड देन अ प्रोसेस वो करवाते थे. एंड इट वाज फन. मज़ा आता था उसको करके. यू फील सो काम एंड आफ्टर दैट इट्स गुड. तो मैं वो कर रही थी. और फिर आई रिमेंबर August 8 मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट की. एंड उस पॉइंट पे मैं थोड़ा लाइफ हो गई थी मैसी सी. तो क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए था जो मैं अपने साथ रख सकूं. 12th में आ चुके थे, 12th हो गया था शायद. हाँ हो गया था 2021 में. हाँ. तो वहाँ पे मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट की. और फर्स्ट डे जब मैंने ईशा क्रिया की थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट्स जस्ट tears started rolling down my eyes. And उसके बाद I was like oh my god, मैंने 48 डे वाला किया है मंडला. 90 डे वाला तो I feel it's the trap, वो कोई नहीं कर पाया. तो I am good with that 48 डे. कि करना है मंडला तो 48 डे वाला करो, 90 डे वाला वैसे भी नहीं कर पाओगे तुम. तो 48 डे वाला मैंने करा. एंड हाफ वे 48 डे 24 डेज तक एवरी डे आई यूज टू क्राई. एवरी डे. और उसको करने के बाद इट्स लाइक आई फील काम बट एम्प्टी एज वेल. कि कुछ लैक कर रहा है काइंड ऑफ, बट सेटिस्फाइड एज वेल. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग है, क्या है ये. एंड उसके बाद अक्टूबर में आई गेस नवरात्रि साधना हुई थी. और वो जो भैरागिनी माँ ने कंडक्ट की थी, उनसे मैं अभी इस टाइम मिली जब मैं आश्रम गई थी. एंड आई वॉज जस्ट लाइक मैं उनको कंटिन्यूसली 2-3 दिन जस्ट फॉलो कर रही थी. एंड मैं यहाँ खा रही हूँ भिक्षा हॉल में, वो मेरे बगल में बैठ के खा रही है. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि वो मेरे जस्ट बगल में बैठ के खा रही है. एंड शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी. एंड आई एम जस्ट लाइक लाइक दैट. एंड फिर एक दिन आई जस्ट वेंट टू हर कि मैंने उनको शेयरिंग किया. एंड मैं वहाँ पे भी रोने लगी थी कि दैट्स वेयर माय जर्नी बिगेन. और मैंने शून्य किया है अभी. एंड मैं रोने लगी थी. एंड शी जस्ट सजेस्टेड मी कि देवी सेवा के लिए आना एंड ऑल. उन्होंने कंडक्ट किया था देवी नवरात्रि साधना 2021. एंड उसके बाद एक हंगर क्रिएट हुआ कि
अब शांभवी करनी है, क्योंकि शांभवी के बारे में मुझे पता था, क्योंकि जिन्होंने मुझे रेकमेंड की थी इनरली इंजीनियर्ड बीइंग देयर इट वाज, तो अब मुझे करनी थी। तो जब मतलब वो धीरे 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 बढ़ने लगा था कि करना है वाला, एंड जब मुझे फाइनली मिला इनर इंजीनियरिंग करने को, आई वाज सो फीलिंग सो गुड, सो ब्लेस्ड, सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड उसमें इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन में, आई डोंट नो ऑफलाइन में भी होता है कि नहीं, बट ऑनलाइन में उन्होंने जो चित्त शक्ति मेडिटेशंस हैं वो करवाए थे। I was also online. यस, तो चित्त शक्ति मेडिटेशंस करवाए थे, एंड वो मैंने कभी नहीं किए थे, वो हिट किए मुझे, वो कुछ अलग ही लेवल के वो कुछ अलग ही लेवल के उस टाइम पे थे, एंड वो अभी भी होते हैं, तो वो कुछ अलग ही लेवल था ना। वैसे ओह माय गॉड, ये ऐसे तो शांभवी कैसी होगी। it was true. जब वो होता था तो इट्स लाइक पैरेलल वर्ल्ड कि अब कहीं और ही पहुंच गए यार। हाँ, एंड आफ्टर दैट जब आपका इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, अब कंप्लीशन के लिए वेट करना और तब ना वो बस 2 पार्ट्स में होता था। नाउ पीपल आर सो लकी कि आप एक ही अब वो एक ही में हो गया, 7 days 7 steps, यस, स्टेप्स में आप पहुंच जाओगे। या सो उस टाइम पे तो मैं इतना हो गई थी कि कब होगा, कि मेरे को, मैं लिटरली बेड में लेटी हूँ, कब शांभवी मिलेगी। और मेरे दिमाग में मुझे याद है उस पॉइंट पे सिर्फ शांभवी चल रही थी, मॉर्निंग इवनिंग जस्ट शांभवी, एंड आई एम जस्ट सर्चिंग एवरीवेयर कि इनर इंजीनियरिंग के लिए मैं रजिस्टर कर दूँ एंड जिसमें शांभवी मिल जाए मुझे। एंड हम लकी थे कि उसमें सदगुरु लाइव थे। तो सदगुरु, तो आपका इनिशिएशन कौन सा वो था, मतलब मंथ और डेट? दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम था। here's a trick. तो आई वाज लाइक कि मैं 11 को पढ़ लूंगी, मतलब ऐसा था कि 3 सेशन थे, तो बोर्ड कि आपके 12th के बोर्ड चल रहे थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स था, तो 3 दिन का वो कंप्लीशन था, तो मैंने उसमें डेट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते थे, तो मैंने 10, 11, 12 किया था कि एक सीरीज में हो जाए तो बेटर है। तो 10, 11, 12 उन्होंने प्रेपरेटरी आसना सिखाए थे उसमें, एंड देन फाइनली शांभवी, एंड नेक्स्ट डे एग्जाम था। ऐसा कि वो वाले में तो ऐसे 2.5 आवर का है, एक ही दिन तो पूरा दिन देना है, चलो मैं पहले पढ़ लूंगी, सब पहले मैं निपटा लूंगा सब। हाँ, भले वो हुआ नहीं कुछ बट सोचने में क्या जा रहा है। तो क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम पे, मैं इवन बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग को एक प्रिविलेज मिला था 2021 में, 2 टर्म्स में हो रहे थे बोर्ड्स, तो टर्म 1 टर्म 2, तो आई वाज लाइक कि मैं टर्म 2 में कर लूँगी मेहनत, टर्म 1 अभी छोड़ो। तो 13th को अकाउंटेंसी था, एंड 12th को आई एम सिटिंग एंड receiving Shambhavi. Oh my god, yeah, I'm feeling actually so jealous from her because 12th class में कुछ ऐसा मिल जाना, my god यार। I just want to know from other perspective also कि जब ये सब चल रहा था तो आपकी वैसी लाइफ में, लाइक आप स्कूल जा रहे हो, आप अदर चीज़ कर रहे हो, तो डू यू फील एनी चेंजेस की? जैसे ईशा करियर स्टार्ट हुआ, देवी आपने किया, उसके बाद फिर ये कंप्लीशन से पहले आपका इनर इंजीनियरिंग हो चुका, ड्रामा कम था लाइफ में, जो एक होता है ना पूरे टाइम चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी ने क्या कर दिया, वो सब नहीं था, क्योंकि थोड़ा कामनेस आ गई, सॉर्टेड हो गए थोड़ा। हाँ, सॉर्टेड होना शुरू हो गए थे तुम, एंड वो खैर तो एक अलग ही ड्रामा चलता है, बट उस पॉइंट पे जब वो वाला टाइम चल रहा था तो मेरा फोकस और कुछ था ही नहीं, आई वॉज जस्ट फोकस फॉर शांभवी, वही करना है। एंड जब शांभवी मिली उसके बाद आई रिमेम्बर कि उसके बाद आई टुक अ पिक्चर ऑफ मी, एक सेल्फी ली थी, उससे भी मैं अपने पेन पकड़ रखा है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। मैं क्या बताऊँ उस पॉइंट पे कि जो चीज़ मैं इतने टाइम से चाह रही थी वो मिल गई फाइनली, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, फाइनली इट्स हियर। एंड उसके बाद बताऊँ, उसके बाद एक चीज़ आई, क्योंकि यू आर क्रेविंग इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो जब वो मिल गई तो उसके बाद अब वो जो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे थी, पीक पे थी, वो ड्रॉप होनी शुरू हुई कि अब तो मिल गई है, अब तो हो गया, I have done that। तो एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि मैंने ना शांभवी ग्रांटेड लेनी शुरू कर दी थी कि वो है, रहेगी, प्रैक्टिस तो करनी है डेली। तो मंडला पीरियड कंप्लीट हुआ, मंडला पीरियड तो काफ़ी इंटेंस रहा था, बट उसके बाद जब शांभवी एक टाइम पे शिफ्ट हो गई, तब उसमें क्या था, एक एस्पेक्ट जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ा नीचे चल रही थी। तो अगेन
तब आई देवी, ओह, तब मैंने की थी वहाँ पर देवी की एंट्री होते हुए तो तब मैंने की थी नवरात्रि साधना, मैंने की थी पहले। नवरात्रि साधना मैंने देवी का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब हमने नवरात्र साधना नवरात्रि साधना में देवी वॉज समथिंग न्यू टू मी, भगवान वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट फॉर मी, कि आई वॉज लाइक कि ठीक है भगवान इज देयर, सब हमारे कल्चर में हमारे रिलीजन में पूज रहे हैं एंड इट्स गुड, एंड फॉर मी इट्स लाइक दे डोंट एग्जिस्ट। तो जब देवी का कॉन्सेप्ट था तो आई वॉज लाइक कि अब मैं सदगुरु में बिलीव कर रही हूँ तो देवी में भी कर ही सकती हूँ। एंड बिलीव वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लेट्स ट्राई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक टूल था मेरे लिए, चाहे वो ईशा क्रिया हो या कुछ भी। तो देवी भी आई वॉज लुकिंग एट हर एज अ टूल ओनली। तो देवी उस पॉइंट पे जब करी थी तो उसका जो लास्ट सेशन था उसमें माँ ने बोला था कि इफ़ यू यूज़ हर एज अ टूल शी विल स्टिल वर्क, बट इफ़ यू विल जस्ट बी विद हर, उनको अगर अपने अंदर उनका अपना पार्ट, एवरी मोमेंट यू मेक हर पार्ट ऑफ योर सेल्फ, देन शी विल वर्क इन अ डिफरेंट वे। एंड इट हैपेंड, it happened that Devi is always on, always on. I feel like when you say the word Devi, it hits. Actually, It hits. And when you see the pictures, when you go, this actually triggered something in you. Yeah, मैंने यहाँ पे आके अपना साधु स्पेस सेटअप किया। guys, साधना स्पेस देख के मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। My God, कितना प्यारा साधना स्पेस, और people are living outside, they are lucky they can make their space like that. But yeah, it's so awesome, and I just want to do some sadhana like here. बहुत ही प्यारा स्पेस बनाया। Yes, you can. Yes. Okay, so का मैं अब ये जानना चाहूँगा कि in terms of like कि जो लोग जैसे अभी बोर्ड्स देने वाले हैं, या जो लोग मतलब अपने 11th 12th की उस फेज में चल रहे हैं, बोर्ड्स चल रहे हैं शायद अभी, या बोर्ड्स चल रहे हैं ऑफ कोर्स, हाँ सॉरी, बोर्ड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट आई वुड से, एडवांटेज आई वुड से, क्या हो सकता है हम लोगों, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जा चुके हो, बिकॉज व्हेन आई हैव डन दैट वाज लाइक कि मैं कॉलेज में था और भी सब कर रहा था, बट बोर्ड इज समथिंग डिफरेंट ना, आप उस चीज़ से जा रहे थे, हमने बोर्ड्स के एग्जाम आपके देने वाले, टर्म 1 हो गया था, टर्म 2 हो गया, टर्म सेकंड तो डिड यू फील एनी मेजर और माइनर चेंज आल्सो इन योर स्टडीज स्पेशली? जब टर्म 1 था तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे मेरा अकाउंटेंसी था, मुझे कोई चिंता ही नहीं है उसकी, अकाउंट्स क्या तेरे के लिए, या इट वाज लाइक दैट, फॉर लाइक दैट, या बट जब मेरा टर्म 2 था, हम लोग को ऐसा हम लोग को चॉइस मिली थी, आपको ऑनलाइन करना है, मैं प्री बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, यू हैव समथिंग विद इन यू कि हाँ यू आर नॉट गोइंग टू चीट विद योर ओन सेल्फ। तो वहाँ पे तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ। तो उस पॉइंट पे आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आई हैव एवरी टूल कि मैं अगर बैठ के चीट भी करूँगी तो कोई किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब ऑब्वियसली उनको पता है बट वो कुछ नहीं बोलेंगे। एंड फॉर मी आई वाज लाइक नहीं, मैं वहाँ ऑफलाइन में जाके दूँगी, एंड आई वेंट ऑफलाइन, एंड वहाँ पे टीचर्स भी शॉक थे कि यू आर गोइंग फॉर, क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती थी, ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड ही नहीं करती थी, एंड आई एम लाइक मैंने ऑफलाइन के लिए ऑप्ट किया, एंड दे आर लाइक ऑफलाइन के लिए किया, आई एम लाइक हाँ। सो इट वाज लाइक you're not doing it for anybody, you're doing it for your own you're self, becoming kind of responsible towards your own self. तो वो एक एस्पेक्ट आया। एंड जो मेरे बोर्ड्स गए उसमें मुझे याद है कि मैंने एक मोमेंट जो बोर्ड्स के टाइम का था, आई हैव प्योरली डेडिकेटेड टू द स्टडीज, एंड दिमाग में वो थॉट ही नहीं था कि मैं फर्रा बना के लेके जाऊंगी या मैं कुछ करके लेके जाऊंगी, कुछ नहीं था। इट्स लाइक इट्स प्योरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसको तुम जितना अच्छे से करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, वहाँ पे किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इट्स फॉर यू एंड यू ओनली। और वो चीज़ का रियलाइजेशन था, एंड आई वॉज जस्ट वेरी मच फोकस्ड विद माई स्टडीज़। और मुझे याद है क्योंकि हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे पे कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे, तो जिस ऐप से मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी उसका स्क्रीन टाइम था 23 आवर। अच्छा, ओके, आई वॉज स्टडीइंग दिस मच 23 आवर, माय गॉड। लाइक मैं सोच रही हूँ मैं सोई कब इस दिन क्योंकि मुझे याद है मैं रात को भी काफ़ी देर तक पढ़ रही हूँ, एंड फाइनली इट्स लाइक 2-3 बज गया, तो नहीं थोड़ी देर सो जाते हैं, सो गए, उठे, एंड देन शाम में भी नहा धो के शाम में भी खाना भी पता नहीं मैं खा रही थी नहीं खा रही थी, बस वेरी फोकस्ड विद
द स्टडीज. तो पहले था ऐसा पहले. और ये भी नहीं था कि ये पेन है मेरे लिए. अच्छा, इट्स यू आर एंजॉयिंग दैट. आई वॉज एंजॉइंग इट. आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग. ये सुन के मे बी सबको अजीब सा लगे. हाँ, पढ़ना कौन एंजॉय कर सकता है? Of course, like मुझे लगता है ये क्या बात है भाई. But it can be happen or it happens. जब आपको लगेगा ना कि इनर इंजीनियरिंग आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बना देगी, चाहे आप कितना अच्छे से कर रहे हो. जैसे मैंने बताया ना कि मेरी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं लो होनी शुरू हो गई थी. भैरवी साधना आई, देवी आई दोबारा. कहीं वो जो था अंदर, बट क्योंकि मैंने छोड़ी दी थी साधना. आई वाज जस्ट डूइंग शांभवी. आई वाज हैप्पी विद शांभवी. पर जब देवी वापस आई देन तो यस, My God, great. Devi just spread her, not just, she just sprinkled her energy on me. Like, ये लो तुम जाके enjoy करो. जी ले अपनी जिंदगी. Of course, I really believe on that. और जैसे maybe people those have done the Devi sadhana, those are connected with Devi, they can understand this कि क्या होता है बोलना. Devi is a different dimension. और वो like it's always on. Of course. And once if you're sitting for that Achala Arpanam, you're sitting like this. But what is happening within you, वो बाहर वाले नहीं समझ सकते. You become something else like that. You become something else. It's like she's there. My God, what is happening here? Okay. So yeah, Devi के बारे में थोड़ा सा अगर बात को, because I really want to share something here because recently I have done Devi sadhana and it was mind blowing. I can I can share many things with you, like कि जैसे मैं Devi sadhana करके उठा था. So first of all I will share कि how Devi came into my life. So वो छोटा सा इंसिडेंट है कि I went to ashram and I have told many times, लोग बोले कितनी बार बता चुका है, but I went for Lepo master. तो इन शॉर्ट लेपो मास्टर में पहुंचा और आई न्यू अबाउट ध्यान लिंगा. ठीक है कि हाँ कॉन्सेंट्रेट बनाया गया. इट टुक सो मेनी इयर्स टू बिकम लाइक दैट. बट मैं एक अंधा के साथ था. उन्होंने कहा कि हम पहले देवी के पास जाएंगे एंड देवी टेम्पल जाएंगे, उसके बाद देवी टेम्पल. व्हाट इज देवी टेम्पल? लिटरली आई डिडंट नो कि देवी टेम्पल देवी भी होती है कुछ. मतलब मैंने कहा यार देवी क्या है यहाँ पर. आई न्यू तेरा ध्यान लिंगा. मैं तो ध्यान लिंगा एक्साइट था कि यार आश्रम जाऊँगा, आदियों के सामने फोटो खिंचाऊंगा, उसके बाद उसके ध्यान लिंगा जाऊँगा. ठीक है देवी देखते हैं क्या होता है देवी. एंड इट वाज लाइक सितंबर आई वेंट देयर एंड जस्ट कट टू नाउ. और मैं देवी साधना करके एकदम टपक रहे हैं आंसू, एकदम मेल्ट हो गया हूँ पूरी तरह से. और ऐसा लग रहा है कि माय गॉड ये क्या है. मतलब आप चले गए वहाँ से. हाँ, पूरी तरह से मतलब. तो शी केम इनटू माय दैट टाइम इन माय लाइफ. और थैंक्स टू ऑलवेज आई वुड से पूजा का, जिन्होंने मुझे कहा कि एक बार देवी साधना करके देखो ना, यू विल फील लाइक बस्ट ऑफ अ जॉय. तो वो करा एंड इट वाज क्रेजी मैन. अगर आप देख रहे हैं उसको तो मस्ट ट्राई इट. लाइक शी इज लाइक क्रेजी. आपको पता नहीं लगा कब आपकी लाइफ. मैं एक्चुअली बताया मैं बहुत स्ट्रगल करता था पहले साधना में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देवी थिंग्स आर गोइंग सो स्मूथ. और उनका जो ग्रेस है, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, वो ग्रेस कुछ अलग ही लेवल का होता है. अब मतलब हम अभी डिस्कस भी करते हैं. वी केम फ्रॉम देवी अभिषेकम. तो वहाँ अनवरत प्रसादम फॉर मी. थैंक यू सो मच. तो अभी वर टॉकिंग दियर, हम बात कर रहे थे कि देवी कुछ ऐसा है ना कि अगर आप एक स्टेप चलोगे और 4 स्टेप से आप पहुंच सकते. एंड इट इज नॉट, आई एम जस्ट सेइंग, इट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस. ऐसा होता कहीं ना कहीं. उनका प्रेजेंस, लाइक उनका जो प्रेजेंस है, इफ शी इज देयर, वो बहुत फिजिकल होता है. बहुत फिजिकल, लाइक शी इज एक्चुअली देयर. यस, इट्स लाइक दैट it is एंड सो पावरफुल. Lovely. Okay, now comes on the something new now. Okay, so देवी के बाद आपने इंजीनियरिंग सब कर लिया. How like inner engineering especially because you have shared with me and that was so so amazing, so awesome कि बहुत मेजर चेंज है आपकी लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें आई. तो मतलब हेल्थ वाइज या करियर वाइज, प्रोडक्टिव वाइज क्या क्या चेंजेस लगे आपको आई करने? इनर इंजीनियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी वो थी कि जो चीज़ें मुझे हमेशा बॉदर करती रहती थी वो थोड़ा कम हो गया. Just like any example. Like किसी ने क्या बोला, हाउ यू आर लुकिंग, लाइक कि जैसे मुझे एक्ने बहुत होता है, अभी भी देखो हो रखा है. दिस टाइम आई एम लाइक ये डार्क स्पॉट्स तो प्यारे लग रहे हैं. दे लुकिंग गुड. एंड मेरे दोस्त कॉलेज जा रहे थे, लाइक देखो हो रहे हैं. आई वाज लाइक यस. तो इट्स लाइक एक ना वो एक्सेप्टेंस का एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. एंड व्हेन आई से एक्सेप्टेंस, अब वो कोई भी इवेंट हो सकता है क्योंकि सबकी लाइफ सेम तो नहीं होगी. एवरीबडी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. एंड
मेरे भी अलग ही थे, बहुत ही अजीब से। किसी को बोलूँगी तो वो हंसेगा कि भाई इतनी चीज़ों से कौन परेशान होता है, बट एक्चुअली वो भी होते हैं कि जस्ट सिंपल सी चीज़, क्योंकि मुझे एक्ने था, मैं थोड़ा कंसर्न रहती थी कि ओ माय गॉड एक्ने एंड ऑल सी चीज़ें। प्लस मैं चश्मा पहनती हूँ तो उससे भी मेरे को कभी कभी लगता था यार ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, ये वो बहुत बहुत कुछ। एंड धीरे 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 वो रिड्यूस होना शुरू किया। अब इट्स नॉट लाइक मेरे लिए एक स्नैप में नहीं हुआ, आई हैव टू वर्क ऑन इट। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने जैसे जस्ट ये आपने इनर इंजीनियरिंग किया और ये हो गया। कुछ लोगों के लिए हुआ है वो ऐसा, जस्ट जिन्होंने मुझे इनर इंजीनियरिंग रेकमेंड की थी उनके लिए हुआ है ये। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके लिए ऐसा इन एन इंस्टेंट हुआ है। मेरे लिए चीज़ें चेंज हुई थी, बट वो होता ना कि वो थोड़े टाइम के लिए है, बट वो थोड़े टाइम के लिए ही ज़रूरी था, कि फ्यूल मिला है और ताकि आपको पता चले कि जब नहीं आपकी इंटेंसिटी लो हो रही है। एंड वही चीज़ हो रही थी कि मुझे पता चल रहा है कि नहीं मेरी शाम में अच्छी नहीं हो रही है, आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन इट। और यही चीज़ थी। तो तब काफी छोटे छोटी चीजों का सोचना हो गया, बंद हो गया एक तरह से, कम हो गया एक तरह से, कम हो गया। और उसकी वजह से जो खुश रहने का पार्ट है लाइफ का वो थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली। और चीज़ों को लेके थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ मेरा। जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक दिमाग में रहता है कि यहाँ से ये करेंगे, फिर वो करेंगे, वो करेंगे। ना ना ना, अब नाउ इट्स लाइक यू गो आउट एंड यू आर जस्ट देयर। क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और पहले ही पहुँच चुका है कि हम यहाँ घर से निकले हैं, वहाँ उस शॉप पे जाके मैं ये लूँगा या ये लूँगी, एंड वहाँ पे वो शॉप में क्या क्या होगा वो पहले ही वहाँ पे दिमाग के अंदर चल रहा है तो पहले टेंशन में कि टाइम लगेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा। अभी है उसके बाद था कि हाँ एंजॉय एंजॉय। और एक जो एस्पेक्ट जो मेरे को लगता है कि बहुत मेजरली ड्रॉप ही हो गया था वो है फियर। मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है, अच्छा, किसी चीज़ से नहीं। नॉट लाइक एग्जाम्स, पीयर प्रेशर, कुछ नहीं। एंग्जाइटी तो खैर मुझे मतलब थी, रहती थी कि थोड़ा है कि मुझे पहले पैनिक अटैक भी हो जाते थे। ओह रियली? हल्के फुल्के, बहुत माइनर, मेजर वाले नहीं कि मैं बेहोश हो गई हूँ, ऐसा नहीं, माइनर माइनर वो होते थे मुझे। बट ऑल गॉन आफ्टर इन इंजीनियरिंग, कुछ नहीं होता अब मुझे। मतलब वो तो इनर इंजीनियरिंग के बाद, लाइक राइट आफ्टर इनर इंजीनियरिंग इट वाज ड्रॉप्ड। इनर इंजीनियरिंग तो खैर वो तो खैर मेजर चीज़ है। ईशा क्रिया ने थोड़ा हेल्प करना शुरू कर दिया था, देवी साधना का अपना इम्पैक्ट पड़ा था, एंड इनर इंजीनियरिंग जस्ट क्लियर्ड इट आउट। जो एक एस्पेक्ट अपने दिमाग में होता है कि नहीं आई एम डिप्रेस, वो भी कहीं ना वो भी रिड्यूस हो गया था धीरे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डिप्रेशन थोड़ी एक मेजर चीज़ होती है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लोग उसी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं वर्ल्ड में। वो धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो गया और एक पॉइंट ऐसा आया आई एम तो हैप्पी इन माय I लाइफ। think like it shows on your face, whenever we meet, हम मिलते हैं कभी भी like volunteering में कहीं ना, तो it shows on your face कि आप जो कह रहे हो, like it's not something कि आप कहने के लिए कह रहे हो कि हाँ हम खुश हो, मतलब it feels like yeah actually I'm so happy with my life, and it is, I can say proudly, like I'm happy इट with इज that. ऑन। जो मैं बता रही हूँ फियर का एस्पेक्ट कम हो गया। I think बहुत मैं सारे कोयम्बतूर चले गई यहाँ से अकेले। yeah, now we'll talk about of course about that also कि कैसे वो सब कुछ हुआ। So basically like fear पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो है ही नहीं, वो मेरे अंदर है ही नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर बंजी जंपिंग करूंगी तो मुझे डर लगेगा कि नहीं, वो मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया है। बट लाइक इन डेली रूटीन, ये डेली चीज़ है जो हमारा बहुत ही हमें लगता नहीं है पर एग्जिस्ट करता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे जस्ट लाइक ट्रैवलिंग, कि जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं देयर लाइक पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ होगा तो नहीं, चले जाऊंगा, एंड देयर मेल फ्रेंड्स एंड आई एम फीमेल, इज ओके ठीक है, हो जाएगा, हो ही जाएगा। ग्रेट। नाउ विल टॉक अबाउट लाइक दैट कि आफ्टर इन एन इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं एक्चुअली लाइक थोड़ा सा इससे हट के बात करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अस, जैसे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर कि बहुत सारे प्रियंका और अजय होंगे जो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, जैसे हम कह रहे थे कि यार ये नहीं हो रहा लाइफ में, वो नहीं हो रहा। सो फॉर पीपल लाइक दोस्त की क्या लगता है एज यू आर स्टडिंग ग्राफिक, कह रहा आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है,
तो क्या लगता है कि इनर इंजीनियरिंग उन लोगों को क्या हेल्प कर सकती है, क्यों उनको करना चाहिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। लाइक जस्ट लाइक हाउ? वो प्रोसेस मुझे भी नहीं समझ आता, बट इट्स लाइक कि वो कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस का पार्ट आता है तुम्हारे अंदर कि हमें अगर दुख है या सफरिंग है वो इसलिए है क्योंकि हम कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता था तो उसके साथ चली गई। ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है कि भाई ये हो चुका है, वो but you वो are not ऐसे ही नहीं गई है, वो चीट करके गई है। वो नहीं समझ आ रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ कैसे हो गया ये चीज़। पर जब एक बार वो पार्ट आएगा ना कि एक्सेप्टेंस है, अगर वो चीज़ आ गई वो इनर इंजीनियरिंग लेकर आएगी। वो तो मैं ऐसा 100% श्योर कह सकती हूँ कि हाँ भाई वो लेकर आएगी ये चीज़। एंड वो आप धीरे 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 सीखोगे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और खुद को एक कंट्रोल में यस लाओगे, यस सेल्फ डिपेंडेंट हम चाहोगे। हाँ, प्लस आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यू आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर एंड एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ तुमको समझ आएगी, और मैंने से समझ आएगी, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, एक्सपीरियंस में आएगी। एंड वंस दैट इज देयर विद इन यू, उसके बाद चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्योंकि यही चीज़ लानी ज़रूरी है कि आप जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक बार जब, क्योंकि मेरे साथ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अभी भी अगर कुछ होता है कि कुछ बॉदर कर रहा है एंड इफ़ आई बी लाइक प्रॉब्लम हो रही है एंड वो पॉइंट आता है कि चलो छोड़ो, हो गया। इफ़ आई एम लेट टू समवेयर, ठीक है, आई एम लेट, एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर वो स्ट्रेस नहीं बनता है। अब यू आर लेट, वहाँ पे जाके क्या होगा, ये होगा, वो होगा, नाउ दैट इज अ स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस ही क्रिएट करेगा और क्या क्रिएट करेगा। लाइक पीपल, लाइक सम पीपल कॉल दिस लाइक सफरिंग, यू नो, कि हम कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं उस चीज हम लोग इसे क्रिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट देयर, इट्स जैसे वो बोल रहे, वी आर मेकिंग इट एवरी मोमेंट, हर चीज़ के लिए। And I guess, like, you know, very beautiful point you have spoken about acceptance कि कहीं ना कहीं, like, you know, we use this word FOMO, like it's kind of very kind of trending, but we use hashtag FOMO, but it's not a cool thing, I would say. तो ऐसा अक्सर होता है, like, you know, I have seen many people like my age people, like those Aisha matter, हम जब बात करते हैं तो हम सब यही बात करते हैं कि FOMO जो हमारी लाइफ से चला गया, यानी कि fear of missing out, हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम, यू नो, लगता है हमें कुछ मिस हो रहा है। आई वुड से कि मेरे साथ कई बार होता है, या यू नो आपके साथ कभी हुआ होगा कि लेट्स सपोज कि आपके दोस्त किसी पार्टी में चले गए। लाइक आई वुड से वेरी लाइव एग्जांपल विच हैपेंड रिसेंटली टू मी, कि मेरे एक दोस्त आया था, उसके घर में उसके भैया की शादी थी, तो उसने हम सबको इन्वाइट किया था। सो फॉर मेहंदी आई वेंट देयर, ठीक है, उस दिन मैं फ्री था तो मैं गया, लाइक, यू नो, हमने इंजॉय किया, पार्टी की, हम साथ बैठे। सेकंड रियूनियन, सेकंड डे गया हुआ, मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई हैड एग्जाम्स दैट टाइम, तो नहीं जा पाया। तो आई वाज सीइंग द फोटोज, ठीक है, मैंने फोटो देखा, मैंने कहा, एक थॉट आया यार कि मैं भी होता, मजा तो आता है यार, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। सो आई वाज सो एक्सेप्टेड दैट कि हाँ ठीक है, नहीं हो पाया तो इट्स ओके, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, खत्म, कि एग्जाम थे तो नहीं जा सकता था भाई, एग्जाम में पढ़ना है मुझे, खत्म। बट आई वाज लाइक बिफोर, तो अरे यार नहीं जा पाया, आधा एक घंटा उसको गम में डूबा रहता मैं कहीं ना कहीं कि यार मैं जा क्यों नहीं पाया यार। दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस हैज कम। So it's a very kind of, you know, small example, but it is actually a big thing, because आपकी लाइफ में हर एक छोटी चीज में आपको एक्सेप्टेंस आता है। जैसे लाइक, यू नो, यू से वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट करते हैं लुक्स को लेकर, लाइक यू हैव स्पोकन एक्ने, इट्स सच अ, लाइक, यू नो, दिखने में बहुत छोटा होता है, बट जिन लोगों को है उनको पता है ना, कि आप कितना डाउट करते हो अपनी स्किन के ऊपर, अपने ऊपर, कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, और बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इट हैपन्स विद मी ऑल्सो, इट यूज्ड टू हैपन कि लाइक आई एम वेरी थिन, तो मुझे पहला लगता है कि यार मैं बहुत पतला हूँ यार, तो मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं आई यूज्ड नॉट टेक फोटोज इवन, बिकॉज कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। बट नाउ आई लव, बिकॉज ऑफ सदगुरु, बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग, लाइफ हैज कम इन दिस वे कि यार पीपल लव्स मी बिकॉज वो आई एम, आई लाइक, यू नो, मैं, मेरा कोड नेचर क्या है, मैं कैसे बात करता हूँ लोगों से, नॉट जस्ट बाय माई लुक्स। सो दैट एक्सेप्टेंस हैज कम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरेशन स्पेशली, कि आपको हर बार लगे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। So that is a very you know big thing for like, you know, people like us, उनके लिए ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू यू अब क्या लगता है कि स्टडीज़ में या आई वुड से करियर के चूज़ करने में या फिर एक क्लैरिटी लाने में कितना हेल्प करता है योगा, मेडिटेशन? इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें। फॉर मी, आई एम तो लाइक, मतलब मुझे क्लैरिटी है मुझे क्या करना है, बट अब जो और चीज़ें हैं मेरी लाइफ में,
दे आर लाइक नहीं ये मत कर, ये कर. यस. अब उसके लिए आई एम लाइक जो मुझे करना है, आई नीड सम फंड्स फॉर दैट. तो अभी रूट जो है, जो मैंने डिसाइड कर रखा है, वो काफ़ी क्लियर है कि ये करके ये करूँगी मैं. अब मैं क्या करूँगी मैं बता नहीं रही हूँ. ठीक है, कि मैंने ये सोच रखा है कैसा करूँगी मैं. एंड दूसरों की भी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी, इधर भी हो जाएगा. मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता, क्लियर होता है, ये चीज़ हो जाएगी. क्लैरिटी की क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों करना है, दैट इज द थिंग है ना. ओके. एक और चीज़ है जो मैं भी बोलती हूँ कि शून्य के बाद से हुआ है. मैं पहले बहुत हेजिटेट करती थी ना करने में. जैसे आपने बोला था ना अभी कि अरे ना का अच्छा लगा कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो वो वाली चीज़. तो वो धीरे धीरे ना बिल्डअप हो रही है. मतलब वो भी मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे आ रही है. मैं पहले ना नहीं बोल पाती थी किसी को कि किसी चीज़ के लिए. लाइक यस पीपल इज ना, यस पीपल हर चीज के हाँ हो यस वाला नहीं कि मतलब बहाने बना रही हूँ मैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं. अगर मुझे कुछ नहीं करना तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को और चीज़ों पे भी ध्यान देना है, तो मैं इन पे तो पूरा टाइम नहीं देख सकती है. तो अभी जब होता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, नहीं करूँगी मैं डायरेक्ट. नो इज नो, बिग नो इज नो. ओके. ये चीज़ एज आई सेड ना, फियर का एस्पेक्ट कम हो गया है. और वो फियर का एस्पेक्ट ही होता है जिसकी वजह से हम कोई चीज़ को ना करने से पहले मना कर रहे हैं. आई थिंक सो समवेयर कि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मे बी एक फियर है कि इसको ना बोल दिया तो इसको बुरा लगेगा, दोस्ती खराब होगी. फियर. एंड आई एम लाइक अभी फॉर मी दोस्ती इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं ना कर रही हूँ, मैं हाँ कर रही हूँ, वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती. अगर वो नहीं कर रही है तो इट्स अ फ्रेंडशिप. अगर हाँ वो चीज़ कि इसने ना कैसे कर दिया है तो ऐसी हो गई जा. that was so awesome. Okay. Now we'll talk about that because जैसे आप आप जैसे अपनी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं बहुत सारे, आप एक लाइफ जी रहे हैं मस्त करके. तो आई जस्ट वांट टू नो यार कि उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप सब करते हैं, बात करते हैं. जो मेरे क्लोज हैं, लाइक मेरे क्लोज ऐसा बस 3 ही लोग हैं. तो जो मेरे क्लोज हैं वो आई नो वो जो मैं करती हूँ, जो भी मेरी प्रैक्टिस है, आई डोंट नो वो पर्सनली क्या सोचता है उस चीज़ के लिए. मैं क्योंकि मैं उनके ओपिनियंस पे चलूँगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी ये चीज़. तो ऑल आई नो इज़ कि जब मैं कर रही हूँ तो उनको पता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना. एंड दैट्स अ गुड थिंग जो मुझे लगता है कि द रिस्पेक्ट दैट दे हैव जनरेटेड फॉर द प्रैक्टिसेस. एंड दैट्स व्हाट आई लव. मैं उनको मना करती हूँ कि है ना डोंट गो विद द स्लिपर्स इनसाइड and they do that. That's good. And जब मैं शून्य कर रही हूँ तो हम लाइक मुझे शून्य करना है 15 मिनट्स, बस 15 मिनट शून्य. कोई नहीं कर लो आप. That's something I like. कि अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि अबे यार अभी तेरा ये भी है वो भी है. वो नहीं है. जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी कि फ्रेंड वाज हियर, वो वेट कर रहा था मेरा, एंड आई वाज डूइंग माय प्रैक्टिसेस देयर एंड दे आर वेटिंग. दैट्स अ गुड थिंग. क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं है, क्योंकि आई नो दे डोंट हैव द पेशेंस लेवल. पर उनको इतना क्लैरिटी है कि अगर ये कर रही है, अगर ये बोल रही है तो ये मना कर देगी, हमें अकेले जाना पड़ेगा. इफ दे वांट टू टेक मी देन दे विल वेट. एंड दैट्स अ गुड थिंग. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि हाँ वो फ्रेंडशिप का भी एस्पेक्ट है कि हाँ विल टेक हर. इट इज सो ब्यूटीफुल दैट इन ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लोगों को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि कौन आपके सच में क्लोज है और कौन नहीं है. बिकॉज if it is something is very important for you, if they really want to have friendship with you, they are really mean to you, so they will care about that. वो उसको उनके लिए भले उनको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, पर लगता है कि यार आप कर रहे हो, आप मेरे लिए important, तो they will wait, they will respect that. So that's so beautiful. That's good. वो भी कहीं ना कहीं चेक हो जाता है. पर ऐसा नहीं है कि मेरे को मॉक नहीं करते करते हैं बट देन ठीक है. It's part of life. It happens with अभी रिसेंटली मेरे को इस बात पे गुस्सा भी आ गया था, लड़ाई भी हो गई थी, बट देन उसके बाद आई फील लाइक ठीक है मेरी गलती है. मेरे को ऐसा इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड वेल. तो यू नो that comes with also in engineering की रिस्पांसिबिलिटी आ गई है, वरना यही खराब है, इसी में कमी है, ये गलत है. वो चीज़ होती है ना कि हाँ धीरे धीरे लगने लगा है कि यार एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट. और मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में नहीं है कोई. मे बी सामने वाले को लगेगी कि मे बी ये प्रैक्टिस करते, मे बी खुद इसका एक ईगो है. इफ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली आई फील लाइक अटली स्टूपिड. मुझे कुछ नहीं पता. ओके.
That's so great, Akka. So now I just want to know, as you're talking about Shunya and many times, so how that happened? Because आपका engineering हो चुका है, yeah. How Shunya happened? Like क्यों लगा? Because Shunya is something like advanced program, right? जो it takes some certain amount of efforts, money, energy, many things. हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई करता भी नहीं है. Because that's why I still अभी तक नहीं किया मैंने. मुझे लगता है कि अभी it needs some time. So how that happened? Why I thought कि यार शून्य अब शून्य करते हैं. मैंने जब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की थी तो उसके बाद मेरा शून्य का ही प्लान था कि व्हेन आई सीन पीपल डूइंग शून्य आई फील लाइक व्हाट आर दे डूइंग. It is something different. Like what they are doing is they're like this. And I'm like मुझे भी करना है ये. यही था रीज़न. शक्ति चलाना वाज नॉट, मेरे को पता ही नहीं था उसमें है क्या. तो शक्ति चलाना कम्स विद शून्य एंड मुझे नहीं पता उसमें है क्या. तो आई वाज जस्ट वेरी मच लाइक अट्रैक्टेड टू दैट शून्य मेडिटेशन. बस इसलिए मैं शून्य करना चाहती थी. बट मैं जब मैं फर्स्ट टाइम आश्रम गई तो मैं भावस्पंदना गई. भावस्पंदना का मेरा प्लान था कि बाद में कभी कर लूँगी. मैं भावस्पंदना किया. फिर मुझे पता चला एडवांस प्रोग्राम क्या होता है. भावस्पंदना कैसा था आपका? Like in some way you can say सब कुछ नहीं होता, of course why not, but क्यों आप कैसे करते? If you can skip also. I loved क्योंकि भावस्पंदना 4 day प्रोग्राम था एंड वो मेरी लाइफ के सबसे प्यारे 4 दिन है. कि इफ मतलब मैं जो प्लान, अभी मैं आश्रम जाने की प्लान कर रही थी, इधर आई गो फॉर लिंग सेवा, आनंद देवी सेवा और BSP वॉलंटियरिंग. तो मतलब वो चीज़ वहाँ पे है क्योंकि उसका है एक्सपीरियंस वैसा. मतलब यू विल बी जस्ट ब्लिस्ड आउट. यू विल ब्लिस्ड आउट कि वहाँ पे आई रिमेंबर एक कक्का थी हमारे को, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द डेट बट मैं कोई ऐसी डेट रख ली. आई थिंक जैसे फॉर एग्जांपल 19th को 18th को प्रोग्राम खत्म हुआ, 19th को फ्लाइट करनी है. तो इंस्टेड ऑफ 19th नवंबर शी बुक्ड फॉर 19th दिसंबर. तो 1 महीने का लेट कर दिया उन्होंने. एंड अब उस पॉइंट पे पैनिक हो जाओगे तुम ऑब्वियसली कि अब क्या होगा. शी वाज लाइक ओह माय गॉड, अब आपको इंस्टेंट बुकिंग करानी है तो वो प्राइस भी महंगा पड़ेगा. सो शी बुक्ड अ फ्लाइट फॉर 20,000 एंड शी वाज लाइक आई बुक्ड अ फ्लाइट फॉर 20,000 एंड शी चिल्ड. इट्स फाइन, ठीक है. और जनरल प्राइस क्या होता था उसका? डिपेंड आप किस टाइम पे कर रहे हो. लाइक वैसे तो आई विल से कि डिपेंड्स अपॉन द सीजन. आप कितना, अगर बहुत अर्ली कर रहे हो आप तो इट विल बी समवेयर लाइक 6, 7, 8 लाइक दैट. 6, 7 to like 20,000. 20,000 इज लाइक आप आना जाना कर सकते हो उसमें. Okay. लाइक फॉर मी, मैं अभी जब लास्ट टाइम गई थी तो मेरा अप्रॉक्स 20,000 के अप्रॉक्स ही पड़ा था खर्चा. और उसमें उन्होंने एक फ्लाइट बुक किया. Okay. So in that time means like BSP after that she was like chilla. एंड इट्स जस्ट हर लाइक उसके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस तो वहाँ पे कुछ अलग ही होते हैं. लाइक जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया ऐसा हो सकता है, वो हुआ है वहाँ पे. एंड उसके बाद जो है, जो आफ्टर इफेक्ट है, भावस्पंदना आफ्टर इफेक्ट, वो ऑन है. एंड इट्स लाइक आपकी लाइफ ऐसी थी एंड इट्स जस्ट टर्न कम्प्लीटली. लाइक जो पर्सन एंटर हुआ हॉल में और जो पर्सन बाहर गया है, इट्स लाइक उन 4 दिन में यू आर बॉर्न अगेन विथ फ्यू ऑफ द मेमोरीज. कि हाँ आपको अपना नाम पता है, फैमिली पता है, कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है साथ में. अदरवाइज बहुत क्लिनजिंग हो गई. एंड जो चीज़ें तुम्हारे को लाइक फॉर मी, मेरे कुछ बचपन के एक्सपीरियंसेस जो ड्राइव करते थे मेरी लाइफ को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, एवरीथिंग वाज ड्रिवन बाय दोज एक्सपीरियंसेस. बट भावस्पंदना के बाद तो व्हाट आर दोज, बहुत क्लीन हो गया. एंड जो भी एक्सपीरियंसेस थे जिनकी वजह से मैंने इनर इंजीनियरिंग की थी, क्योंकि कुछ बुरा ही है तभी इनर इंजीनियरिंग की इतनी अर्ली लाइफ में, वो उसका जो इफ़ेक्ट था लाइफ पे क्लीन्ड कि ठीक है हुआ है, लाइफ का पार्ट है. एंड वो क्या आपकी चाहे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो या कुछ भी हो, भावस्पंदना ने सब डिसॉल्व कर दिया. पहले मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस थे कि अगर किसी ने मेरे साथ ये किया तो क्यों किया. क्वेश्चन रहता था हमेशा. इफ समथिंग रियली हर्ट यू, समबडी रियली हर्ट यू, इट्स ऑलवेज लाइक देयर कि क्यों किया.
Sadhguru dissolved the questions. अब you are just sitting and you are just living. वो चीज़, वो फ्रीडम जो है वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक वो फ्रीडम जहाँ पे आपके थॉट्स आपको नहीं चला रहे हैं. वो जो फीलिंग है, वो जो फ्रीडम की फीलिंग है, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल. कि मतलब वो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में. एंड इफ इट्स देयर ऑल द टाइम, वो बहुत ही प्यारा हो जाता है. कि अभी कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं मेरे लिए आफ्टर शून्य, दैट आई एम सिटिंग एंड आई हैव नो थॉट इन माई हेड. इज इट क्लीन, इट्स वेरी क्लीन. मतलब कि कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत हो गया, जस्ट देन यू गो फॉर शून्य मेडिटेशन, वहाँ पे भी वो क्लीन हो जाता है. तो इट्स लाइक दैट कि बहुत जो ट्रैफिक था थॉट्स का, इट्स नाउ क्लीन रोड लाइक दैट. आपको मे बी उस एग्जाम्पल समझ आया हो कि कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कितना शोर होता है एक रोड पे जिसमें ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा. It is like true, and I would say to people those are watching it or listening it कि मे बी आप लोग फील ना कर पा रहे हो, बट एज आई एम सिटिंग हियर सो मुझे वो अक्का की बातों में लग रहा है वो ठहराव, द वे शी इज स्पीकिंग, द वे शी इज टेलिंग द थिंग्स, वो दिख रहा है. इट जस्ट शोइंग कि हाउ ग्रेट वाज दैट. I really want I to guess know. Bhavaspandana is something I feel like everyone on this planet should do at least once in their Tell life. to the camera, tell to the camera people who are watching it. Do it at least once in your lifetime. For that you have to do inner engineering. उसके बाद if you feel like it doesn't work, drop Shambhavi. That's what I'm saying. That's what I'm betting upon. छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना. No need to follow inner engineering. At least first try it. Try Bhavaspandana. Okay, great. I feel just when I'm saying कि आप Shambhavi drop कर देना initiation के बाद, I don't know how many are gonna do that. Bhavaspandana करे ना करे. That is. And actually, I would say कि I was planning, and now my that planning has become more intense कि अब तो BSP करना ही पड़ेगा दोस्त. And I would You be must. yeah. Okay, बस थोड़ा अंगवर्धना करके जाना. of course, Akka. So now comes to the next question that I just want to ask कि what about the family reaction, because as we have discussed with people, and first of all I just want to say I forget that thing, but I just want to say कि Akka is just in 20-year-old and she has done that much thing. My God, like I feel so jealous. मुझे अभी I'm 23 और मुझे पहले लगता कि I'm the person who has done many things like in this Isha programs in early age, but I met her and I like माफ करना like that. I got to know about one अन्ना. मैं सूर्य क्रिया सीखी थी जिनसे. तो वो रवि अन्ना, रवि अन्ना, उनकी टीम थी. तो उनमें यलमुरा अन्ना है. I got to know he did his samyama when he was I guess 20. Really? Yes. Yeah. तो उस टाइम में मुझे लगता था कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ. मैंने इनर इंजीनियरिंग करी थी और मैंने अंगवर्धना सीखा हुआ था बस. मैंने देवी साधना करी हुई थी उस पॉइंट पे. तो वो चीज़ थी. एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि ओह माय गॉड ही वाज 20 व्हेन ही डिड samyama, तो आई वाज लाइक फिर पता नहीं है, लाइक ओके ठीक है. फिर मेरा जो वो था ना दिमाग के अंदर कि ओके मैंने तो बहुत कुछ, अच्छा छोड़ो. नॉट जस्ट दैट, जब मैं भावस्पंदना आई मेट अ वॉलंटियर, पर उस टाइम तक तो ये हो गया था कि अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी एज क्या है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिली वहाँ पे. एंड आई फील लाइक कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है इस चीज़ से कि आपकी एज क्या है. मे बी मुझे लग रहा है, मे बी जो मुझसे बड़े हैं उनको लगता होगा कि इस चीज़ से अफेक्ट पड़ता है. बट मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस एज में कर लिया. मुझे शून्य के बाद रियलाइज़ हो रहा है. बट भावस्पंदना में मेट वॉलंटियर, उन्होंने मुझे बताया था. देयर वाज वन पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग भावस्पंदना जो कि 17 ईयर्स के थे. अच्छा. हाँ, 17 ईयर्स की थी. Oh. She was 17 and she did her Bhavaspandana. Is it like possible in 17 years? I guess yes, that's why they are there. So it's like it's happening for so many people. Or best thing is it is happening. Yes, it doesn't matter कब हो रहा है, क्योंकि it's happening at least. क्योंकि वो जब बेस्ट है भी जब आप रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव उतना है. एंड अगर आप में उतना है कि यू वांट समथिंग, and then things will come to you. Otherwise वही है कि आप ग्रांटेड लोग हैं. Yes. Okay.
Now like let's jump into the other question. जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आप बीकॉम ऑनर्स कर रही हैं, आप यहाँ पर रह रही हैं, तो यू आर लिविंग अलोन. सो इट हैपेंस बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं तो उनके लिए वो हमेशा कहते हैं आई हैव ऑल्सो फेल्ट लाइक दैट कि आप जब अकेले रहते हो इट्स डिफिकल्ट स्टफ टू लिव अलोन, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, बहुत सारा सब कुछ देखना होता है आपको, स्पेशली दोज डेज व्हेन यू आर लाइक इल, दैट इज लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक कि आप कैसे खुद सारी चीज़ें मैनेज करोगे. तो हाउ इट फील्स लाइक लिविंग अलोन एंड बिकॉज यू हैव समथिंग लाइक टूल, सो हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स, कितना हेल्प करता है? डिप्रेशन एंग्जाइटी होता नहीं है, वो सब होता ही नहीं है, तो इट्स गॉन. कभी कभी हो जाता है कि मे बी, मतलब अब तो नहीं होता मुझे, बट हावस बंद होने के बाद तो आई डोंट फील इट. बट जब मैं पहले करती थी, इवन बिफोर सूर्य गिरा था, मेरे को लगता था थोड़ा सा कि कहीं बाहर चले जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है नहीं करने के लिए. जस्ट शांभवी यू हैव टू डू, एंड अंगमर्दना मैं करती थी उस पॉइंट पे, तो इट्स जस्ट अंगमर्दना एंड शांभवी, एंड अंगमर्दना वाज पेन. तो मेरे को किडनी इशू भी हो गया था, तो मैंने अपनी हटा योगा टीचर से बात की थी. शी सेड डू व्हाट योर डॉक्टर सेज, डोंट डू इट. सो मैं नहीं कर रही थी, विच वॉज अ बिग मिस्टेक आई वॉज मेकिंग. बट अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो हटा योगा कर रहा है, कीप कंटिन्यू डूइंग योर हटा योगा, इट विल हेल्प, इट विल हेल्प. ये मुझे सूर्य ग्रह करके रियलाइज़ हुआ है. तो यही था. तो उस पॉइंट पर मेरे को कभी कभी लगता था थोड़ा सा कि कोई होता, बट ऐसा नहीं है कि अब वही चीज़ है, वो चीज़ मुझे जैसे डिप्रेशन में डाल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था. कभी थोड़ा सा लगता था, देन इट्स लाइक ठीक है, हो गया. टूल्स, रिमेंबर 5 tools, 5 rules. Why am I saying tools? 5 rules and it's gone. So it's like that. And जब धीरे धीरे जब भावस्पंदना हो गया, एक हो गया, उसके बाद तो एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया डिप्रेशन वगैरह का. बट एट द सेम टाइम जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आप कितना अकेले रह सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता चलता है. आपको पता चलता है कितना प्रोडक्टिव हो आप, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. लाइक दैट टाइम ना कि आप यस रियल हो, कि आप जो हो. जैसे आपने जो इलनेस वाला एस्पेक्ट बात किया है, आप अगर बहुत इल हो, लाइक कि भाई बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो, इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन देन ओनली यू नीड समबडी. अदरवाइज एवरी मोमेंट अगर आपको फीवर है या खांसी है, मेरे एक्सपीरियंस में, यू कैन डू योर ओन वर्क, यू कैन ऑलवेज डू योर ओन वर्क. क्योंकि हमारी एज में होता है कि हल्का सा किसी को बुखार हो गया था, लाइक प्लीज़ आ जाओ, मेरे को बुखार हो रहा है. लाइक आई एम फीलिंग लाइक जब मुझे होता था, आई डोंट इवन गिव अ कॉल टू एनीबडी. आई कम सिंपली गो गेट माई मेडिसिन, या डॉक्टर में खुद ही चली जाती थी. आई हैव माई व्हीकल, थैंक्स माई पापा. आई हैव माई व्हीकल एंड आई जस्ट गो कम बैक. भले मेरा सर घूम रहा है, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, यू कैन बेयर दैट, यू कैन ऑलवेज डू दैट. इफ आई कैन डू दैट, एनीबडी कैन डू दैट. मेरे को किडनी पेन होता था उस पॉइंट पे, एंड इट्स लाइक ठीक है, drink water. Like kidney pain, अब वो चला गया. Yes, it's not there anymore. Like सूर्य क्रिया. Okay, that's like सूर्य क्रिया ये भी करता है. वाओ यार, ये सूर्य क्रिया is the most wonderful process I've learned. कि मे बी दूसरे प्रैक्टिस को शायद मैंने उतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया. योगासना इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस, बट सूर्य क्रिया वो वाले पॉइंट पे, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, शांभवी जो है उसको आपको उसका वो इंटेंसिटी मेंटेन रखना होता है. एंड मेरा इंटेंसिटी ऐसे रहता था. तो जब मैंने सूर्य क्रिया सीखी, उस पॉइंट पे मुझे चाहिए था कुछ बूस्टअप करने के लिए, तो आई लर्न सूर्य क्रिया. एंड वो सेशंस इतने प्यारे रहे सूर्य क्रिया के मेरे. एंड सूर्य क्रिया में कंटिन्यू रखी. विद इन लाइक 2-3 वीक्स मेरा किडनी स्टोन निकल गया था. उसके बाद मुझे कभी हुआ नहीं. मेरे को डाइजेशन इश्यूज थे, वो ठीक हो गए. एंड आफ्टर डूइंग सूर्य क्रिया, या 3 साइकिल सूर्य क्रिया, अगर आपको, मतलब आई डोंट नो इफ इट विल वर्क फॉर एनीबडी, दैट एवरीबडी, आई नो दैट. क्योंकि वो डिपेंड करता है, बस आप सही कर रहे हो प्रैक्टिस. दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए. कि अगर आप गलत करो तो नहीं करेगी वो काम. अगर आपकी 3 साइकिल 15 मिनट में हो जा रही है तो इट्स नॉट गोना वर्क. फॉर मी इट टुक्स लाइक, अगर मैं 3 साइकिल कर रही हूँ सूर्य क्रिया की, तो एटलीस्ट वो 1 घंटा ले, अप्रॉक्स 1 घंटा ले, तो यू आर डूइंग इट गुड.
अगर आप वो 15 मिनट में कर दे रहे हो तो फिर तो वो नहीं करेगी काम, अगर आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ रख रहे हो। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अगर उसको इंटेंसिटी और इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, इट विल श्योरली वर्क, इट विल श्योरली वर्क। तो अगर एक साइकिल कर रहे हो, मुझे याद है एक एक्सपीरियंस सूर्य क्रिया का। इट वॉज लाइक उस दिन मैं लेट हो गई थी अपनी प्रैक्टिस करने में, तो आई डिड माई सूर्य क्रिया वन साइकिल। आई आई वाज आई थिंक 9 बजे के आसपास के मैं करने बैठी थी अपनी प्रैक्टिस, एंड दैट वन साइकिल ऑफ सूर्य क्रिया टुक टाइम, रियली गुड अमाउंट ऑफ टाइम करने को, क्योंकि एक पॉइंट से मतलब डूइंग द प्रैक्टिस एंड एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं जस्ट आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। It was yes, while I was doing Surya Kriya, I just burst into tears and I don't know क्या हुआ, but मैं जो वो पॉइंट है जहाँ से मैं रोना शुरू किया, उसके बाद till I finished my Shambhavi, all the tears were rolling down my eyes, and उस पॉइंट पे मैं रूम में अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और थे, he was watching me, he was watching me and he is also meditator, वही थे जिन्होंने मुझे recommend की थी। He was looking at me and he was like, यहाँ पे बहुत strong presence था, that's what he said. I was like, I don't know क्या हुआ। उसके बाद it was so intense experience, I was just burst into tears, और मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है उस पॉइंट पे, but I felt like बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, but कुछ नहीं समझ आ रहा है, and you're feeling so good but tears are rolling down your eyes। तो शवासन में मैं लेटी हुई थी ना, सुशांति मेडिटेशन, आई वाज इन शवासन, आई वाज चल रहा है इवन ड्यूरिंग सुशांति मेडिटेशन, बट मेडिटेशन भी हो रहा है एंड बंदा, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद इट वाज लाइक इट ठीक है, डू नॉट टॉक टू मी। उसके बाद शाम्भवी करी, शाम्भवी हैपेंड इन अ वेरी यूनिक वे, एंड I have to eat my food then। I'm just looking at the food, I'm like, oh my god, this is such a blessing I have, that I have the opportunity to eat the food today। I was feeling so many things that day, और उस दिन मेरा मन कर रहा था, मतलब उस पॉइंट पे उस दिन मेरा मन कर रहा था, आज जब मैं शाम्भवी कर रही थी, दिस शुड नेवर एंड, बस ये कभी ख़त्म ही ना हो। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो, इतना खूबसूरत, एंड आई डोंट नो क्या हुआ उस दिन। एंड वही चीज़ है कि यही एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि मेरा पुराना कमरा बड़ा प्यारा था। यस, सो इट्स लाइक अगर आप, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे ऑल्सो, कि आप क्वांटिटी पे ध्यान दो, आप क्वालिटी पे ध्यान दो। अगर आप पे 1.5 आवर है तो आप वो 1.5 आवर में सब प्रैक्टिसेस घुसाने की कोशिश मत करो। इफ़ यू कैन डू जस्ट शक्ति चलान एंड शाम्भवी, जस्ट डू दैट। अगर आप पे इतना ही टाइम है तो वही करो, बट उसको करो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ, फुल डिवोशन के साथ। डिवोशन एस्पेक्ट भी बहुत ही प्यारा है, अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करो उसे, तो आपकी प्रैक्टिसेस अलग ही होंगी इफ़ यू हैव द सेंस ऑफ डिवोशन, जो मुझे गुरु पूजा के बाद एक्सपीरियंस हो रहा है कि वंस यू डू गुरु पूजा के बाद यू डू द प्रैक्टिसेस, दे आर डिफरेंट, दे आर वेरी डिफरेंट। एंड अगर आप गुरु पूजा के बिना करते हो तो वो बहुत अलग होती है, एंड यू डोंट नो क्या हो रहा है। इट्स जस्ट द एस्पेक्ट ऑफ डिवोशन। वो जब धीरे धीरे आप करना, इनिशियल जब मैं गुरु पूजा स्टार्ट में किसी कर रही थी तब मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा था, फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग दैट डिवोशन एस्पेक्ट टू every time I do my practice, even if I'm just sitting, if I just want to do something and just meditate for a while, just sit and meditate, bring that devotion aspect in you, it will just enhance your practice and it will be really transformative. Yeah. My God, I just don't want to listen. I just don't want to, speak something. I'm just, see, like, my words are also coming, like, different way. कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और है, because I'm really totally, like, involved, I would say, not just by saying that, but actually, because what you are sharing with me, I'm just sharing one more thing, कि I have done Surya Kriya. ठीक है, I have learned that Surya Kriya, not done it.
and I'm doing it from past 6-7 months. I'm saying that, and till this day I never ever felt like that as you are saying, or even I never ever thought ki we can do this particular kriya in this way also. So that is why it's very connected towards me ki yaar, somebody has learned that same practice, but for her like it is doing something else, and because she is doing something like with that, and I was doing like exercise, really I'm saying. तो मुझे इसलिए वो बहुत ऐसा लगा कि यार why I'm not doing in that way, यार मुझे भी तो इस तरह से करना चाहिए और मैं भी इसे कर सकता हूँ, I can do also in that way. For me, I'm just very grateful to सूर्य क्रिया क्योंकि उसने मेरे काफ़ी एलिमेंट्स जो दिक्कतें थी सब क्लियर कर दी, एंड आई न्यू दैट वो करेगी, करेगी. तो जस्ट लाइक दैट इज़ द थिंग कि अगर आप कर रहे हो ना तो जस्ट कुछ नहीं, आप जस्ट डिवोशन एस्पेक्ट आओ, just a sense of gratitude maybe for the practice. Just and हटे हुए को आप वो ऐसा एक्सरसाइज करो ही मत, कोई भी हटे होगा. आई रिमेम्बर मैं योगासनास में आई वाज इन द क्लास ओनली थर्ड डे, एंड I was learning from Ravi Anna, so I was just learning the practice at his place only. And उनका घर बहुत ही प्यारी जगह पे है, बाहर पहाड़ है. तो he every time when I was with him, he used to just make me breakfast. Thank you Anna for that. It was so beautiful. It was so delicious. And he used to just cook me in the morning. So जब practice हमारा session over हुआ तो बाहर धूप में आके चेयर लगा रखी है उन्होंने, and I'm just sitting there. And it was third day yogasanas, and I was just looking, I was like, oh my god, I was feeling so good within myself. So ये potential है hatha yoga में कि वो आपको like you're just sitting here and you are just experiencing so many things. तो वो potential है, तो ये चीज़ है. It depends on you how you take it, on how you are doing it. How you are doing it. Like That is the most important aspect. तभी वही, don't focus on the quantity, focus on the quality. That's kind of mantra now I would say for every single buddy out there like me. इसका मतलब ये नहीं है कि if you are unable to do practices, make time for it. Actually, yeah. Make time for Don't it. take it like different way. कि अरे क्वालिटी पे फोकस करना है तो चलो अब तो मैं बस शाम भी करूँगा. Not like other things. That's so crazy. That's so crazy. I really want to do now. It's my coming from my core कि यार you are doing a college. ठीक है, आप अकेले रह रहे हो, आपको 3 टाइम का फूड प्रिपेयर करना है. इवन दो यार अगर आप बाहर से भी खाते हैं तो it takes time. ठीक है, it takes time to go outside. It takes time to do other stuff also. So how do you manage your practices? Like I have so many time. I have so much time. That's what I think. It's like मेरा 4 घंटे का कॉलेज होता है बस. So it's morning में 8 से 12 का कॉलेज होता है. So if I wake up early like 5, I can do my practice in the morning, right? उसके बाद आके then after 12 also, क्योंकि अभी winters है तो I have time. I can do it right now as well, क्योंकि अब आप देख सकते हो मेरा रूम ठंडा भी है तो इशू नहीं है, मैं कर लेती हूँ. then evening also I have a lot of time. और जस्ट बीच में अब ऐसा हो रहा था मेरे साथ जब मेरा मंडला स्टार्ट हुआ शक्ति चलाने का, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे करूँ मैं. क्योंकि शांभवी का तो इट्स लाइक शांभवी इज़ लाइक 21 मिनट प्रैक्टिस, और अगर हम उसको प्रेपरेटरी के साथ कर रहे हो तो इट विल टेक अप्रॉक्स 38 मिनट 36 मिनट समटाइम 30 मिनट्स, और वो हो जाता है 30 मिनट्स ही तो कर ले, कितने टाइम लग रहा है उसमें. बट शक्ति चलाना के साथ क्या है, इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है. लाइक यू बिगिन विद 40 मिनट्स, इट विल बी 45, 50, 1 आवर, इट विल इंक्रीज लाइक दैट. तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे साथ क्योंकि मैं मॉर्निंग में पहले तो मैं उठ नहीं रही हूँ मॉर्निंग में, लाइक ठीक है मैं बाद में कर लूँगी, एंड मैं आफ्टरनून में आके कर रही हूँ, एंड फिर मेरा खाना लेट हो रहा है, एंड खाना लेट हो रहा है उसके बाद क्योंकि मैं योगासनास भी कर रही हूँ, सूर्य क्रिया भी कर रही हूँ, तो मेरा खाना लेट हो रहा है. खाने लेट होने की वजह से मेरी इवनिंग प्रैक्टिसेस लेट हो रही है, और फिर मेरा डिनर लेट हो रहा है तो मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ. सो इट वॉज लाइक दैट. पर धीरे धीरे अब मैनेज हो गया वो, यू जस्ट हैव टू वेक अप अर्ली. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुबह नहीं उठ पाओगे, लीव द डिनर या फिर कुछ लाइट ले लो. बट एक्चुअली मुझे कल ही रियलाइज़ हुआ ये चीज़.
मेरा स्लीप कोटा जो है इट्स 4 hours नाउ. इट्स जस्ट 4 hours. क्योंकि मैं कल अपना अलार्म लगाना भूल गई थी. मैंने 5 का अलार्म लगा रखा है, 5:30 का, तो मैं लगाना ही भूल गई थी. आई वोक अप ब्राइट at 5:11. And what time you like slept? 12:30 around. That's After 12:30 I slept. okay. Let's sleep. Wide awake. Sleep like you know. Sleep quota is reduced. And that's what I was telling you ना. मैं यहाँ पे देख रही थी बाहर sunrise. sunrise. Yes, see. That is wow yeah. First rays of the sun will hit me. I'm sitting like this. Mind blowing yeah. So but yeah of course that's a very beautiful you know thing that you know very honestly you have spoken कि time होता है मेरे पास तो मैं कर रहा but I just want to know कि यार everybody has time like I would say like you know especially like my age people our age people those are doing college but how that motivation comes because no मन तो ये भी कर सकता है like I would say honestly कि कई बार मिलता है कि यार ठीक है ना अभी थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ या दोस्त से मिल के आता हूँ या कुछ और करके आता हूँ या मूवी देख लेता हूँ बिकॉज आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना लाइक योगासना सूर्य क्रिया शून्य एंड दिस लाइक यू नो शक्ति चलाना शांभवी आल्सो इन दैट सो इट टेक्स सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू नो जो आपके एम्प्टी स्टमक कंडीशन बहुत सारी चीज़ें पे यू नो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है तो हाउ डज मोटिवेशन कम्स किया ऑलवेज क्या क्यों ऐसा लगता है कि नहीं यार करना तो करना एक्सपीरियंस ऑफ द प्रैक्टिसेस क्योंकि आपको पता है कि अगर इफ़ यू आर stable right now it's all because of those practices. If you feel like you are healthy right now it's all because of those practices. So it is important you must do that. that you have like I would say कि वो टेस्ट समझ में आ गया एक तरह से या फिर वो रिजल्ट समझ में आ रहा है उससे या फिर उसके यू नो पर्सपेक्टिव में आई फील लाइक जो भी मैं दिन भर में करती हूँ उनमें मुझे सबसे रेलिवेंट मेरी प्रैक्टिस ही लगती है. तो अगर मैं वो नहीं करूँगी तो मैं क्या कर रही हूँ. क्योंकि वो प्रैक्टिसेस ने जस्ट बहुत बदल दिया है मुझे एंड मैंने से बदल दिया है. इट्स जस्ट जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर है जो एक पर्सनालिटी होती है वो डिजॉल्व होनी शुरू हो गई है एंड यू आर जस्ट फाइनली यू आर ऑन दैट समवेयर अराउंड दैट पॉइंट कि यू आर जस्ट लिविंग लाइफ. और वो जो टेस्ट है जो मैं बता रही हूँ वो जो एक्सपीरियंस है वो जो फ्रीडम का एहसास है वो यू डोंट वांट टू लूज. awesome if you are just willing to lose it leave the practice. If you are willing to be like the old you leave the practice. that's true, and I just never want to be the old me. I just want always like some I want to be like जो मैं अभी हूँ मैं उससे थोड़ा बेटर हूँ कल थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ कल. That's what I want. You know when I wake up next day मैं जितना खुश मैं कल थी उससे ज़्यादा खुश हूँ आज. my god like you know I'm just like you know just flowing like you know not just understanding but I'm experiencing also कि यार कितना like you know actually में आपको देता है और कितना आपको feel होता है you know, and it's just showing your answers also in that last like you know last things you want to you know advise or you want to share something you know कि कुछ ऐसा जो आप share करना चाहते हो in terms of anything in terms of like you know like people like our age people in terms of like you know कि सदगुरु का कोई कोट आपको पसंद आया anything what do you want to share? Nothing in such as I told you कि I feel like utterly stupid. मैं क्या बताऊँगी किसी को. But I can say कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अगेन क्वालिटी पे फोकस करो क्वांटिटी पे नहीं एंड मेक टाइम फॉर योर प्रैक्टिसेस. जो भी आपने सीखा है उसको बहुत अच्छे से करो और अगर आपने नहीं किया है then you know this thing can transform you in a way जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है. जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है वो मिलेगा यहाँ पे. एंड सदगुरु इज नो फेक. Sadhguru is nothing, no fake. He's real. No, not real. He's beyond real. He is something else. He's a blessing that he's here with us right now. And हम लोग बहुत लकी है कि वो है अभी. And मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस पॉइंट पे इतना सब कुछ सीख पा रही हूँ. I can feel his grace. That's the most wonderful thing. So if you can give
15 minutes to yourself, try Isha Kriya. Then if you think Isha Kriya is working for you, go for inner engineering and Devi. You can experience. And one more thing I would like to share, Dhyanalinga. If you have experienced Dhyanalinga, 9:40 के बाद जाना Dhyanalinga. 9:40 like why 9:40? 9:40 p.m. At night. So अगर आप आश्रमाइट हो तो आप जाके देखना. मैं क्या बताऊँ, आप देख लेना. It's like Dhyanalinga's different form. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो बता सकते हैं. एंड मैंने इस बार जब मैं आश्रम गई थी तब मैंने एक्सपीरियंस किया उसको. एंड इट्स सो वंडरफुल. आई मीन मैंने ध्यानालिंगा नादाराधना से एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट. एंड नादाराधना वाज लाइक, आपको पता ही है, आपने करी है. तो नादाराधना से oh my god, what is this? Different world. Yes, you're a different world and you open your eyes like, oh my god. But मुझे लगा था ध्यानालिंगा वही है. And at night when I experience, मेरे को कभी ध्यानालिंगा के एस्पेक्ट में कभी ऐसा ये टीयर वेयर कभी नहीं आया. वहाँ पे मुझे वो एनर्जी जो हिट हुई थी, I was like, oh my god, this is something. वो नशा कर देता है अलग ही. एंड देन यू आर लाइक यू डोंट वांट टू गो. पर वहाँ पे जो लिंगा सेवा के लिए जो वॉलंटियर्स होते हैं, दे विल बी लाइक, गेट अप, गो, इट्स डन. एंड टुडे इट्स पूर्णिमा, तो अक्का लोग एंजॉय करेंगे आज रात को इन ध्यानालिंगा जो आश्रम में है. एंजॉय. So thank you so much, Akka. Thank you so much for sharing these wonderful experiences. And I don't know what people like, but for me, like it's working so well always. हर बार मैं हर podcast से बहुत कुछ नया सीखता हूँ. But this podcast is something that if you just watching it, you know that कि I'm like blank. मुझे नहीं पता क्या पूछना है, मुझे नहीं पता क्या करना है. But because I'm just into listening all the things whatever you are sharing. और ये जो भी आपने share किया था, main thing which I really connect with that कि यार quality actually matters always. Because ये matter नहीं करता कितने सारे practice सीख चुके कर रहे हो, but किस इवन विद द एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करता. डिपेंड कर रहा है कितना ट्रांसफॉर्म किया है उसने, या आप कितना उसमें कॉन्स्टेंट हो. So thank you so much. Thank you so much. And thank you so much to all of you to watching this podcast till this end. And I hope कि आपको बहुत मज़ा आया होगा. Especially मुझे बहुत मज़ा आया इस particular podcast में, because I think कि हर एक podcast में ना, if you just watch it, so मैं बहुत नर्वस थोड़ा रहता हूँ कहीं ना कहीं, थोड़ा रहता हूँ कि क्या होगा, क्या करूँगा, क्या करूँ. But if this podcast, if you just watch it ना, it's so unreal, like it's so like unscripted, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उसमें. But I am so calm and ease, and it's like because of Akka. Thank you so much, Akka, because the things you are sharing that way, that I didn't feel like anything like that. We are just sharing to each other. And I just want to say, like do it, like the grace of Sadhguru, grace of Devi, will create so much magic in your life. And thank you so much. Yes. Namaskaram.